हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स आमे आलोचना करूछंती आधुनिक ओडिया गद्य। तो प्रथम जो आमर प्रथम अध्याय रही प्रथम परिच्छेद टी आमे आलोचना करूछंती। तो तुमे माने यार पूर्वतन क्लास गुडी प्ले लिस्ट अछि आपण प्ले लिस्ट माध्यम देखि परिबे। तो सेति प्ले लिस्ट की निहाती आपण माने देखंतु एवं प्ले लिस्ट अनुसार गुटे गुटे विषय को मु बहुत छोट छोट खंड रे भाग करके आलोचना करूची आपण माने देखि परिबे। +3 पाखरु पुणी पीजी पीएचडी पर्यंत जे देखि पाइले क्लास के जा भी हो आमे देखिबा कोन ना जुग रुचि गद्यर आपेक्षिक प्रधान ये भी गोटे पॉइंट माने एरम पॉइंट अनुसार मैं आलोचना करूची आपण प्ले लिस्ट की चलिए ना मोठो आपण देखि पारे जा भी हो देखंतु जुग रुचि गद्यर आपेक्षिक प्रधान कोन कहूची सुनंतु देखो आमे जानती प्राचीन साहित्य थिला पद्य प्रधान। प्राचीन साहित्य को जीवा जदि सब पद्य आकार छंदपद शैली रे लिखा हैतिला माने जुग रुचि जा थिला से अनुसार साहित्य लिखा हला। जेमिति कि देखो वर्तमान समय रे आमे जो सब मूवी देखुचंदी बा फिल्म देखुचंदी कोन रहउची तादर ना आमको जोटा पसंद आउची से सेई गुडी को ही आलोचना करूचंदी माने तादर ही कोन फिल्म देखते मन करो एई साथे प्राय तो देखियो प्राय फिल्म रो हीरो जो फाइटिंग सीन ता थिबो हिरोइन रो जो लव सीन ता थिबो हीरो रो ई सब काहे रुए ना जो बड़ी लोक माने चाहुचंती ठीक सेई अनुसार रचित होउची। साहित्य मध्य सिया जाको जो भली भल लागियो कवि माने सेई अनुसार रचना मध्य करंती। प्राचीन काल रे कोन होउतला ना लोक माने बेसी टिके पद्य प्रधान को भल पाउथिले काव्य कविता पद्य प्रधान को भल पाउथिले सेति जति काव्य कविता सब प्राचीन काल रे रचना करा गला से गुडी को सब पद्य प्रधान हैला। किंतु कौन है ना समय अनुसार लोक मानकर चिंताधारा लोक मानकर रुचि बा टेस्ट परिवर्तन है एवं लोक मैंने धीरे 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 जिते आसिक आधुनिक समय पहुँचले तो लोक मैंने कौन ना पद्य प्रति विमुखता प्रदर्शन कले एवं पद्य प्रति एत भल पाइबा से न रहा लोक मैंने कल्पना विलास को भल पाइले ना तो बास्तवमुखी बा जीवनवादी साहित्य लेखा आरंभ है जद्वारा कौन है ना जुग रुचि आम गद्यर प्राधान्य दिन को दिन बढ़ा लगिला। जो पद्य प्रधान साहित्य थिला ता धीरे धीरे आधुनिकतार जो महरे ता गद्य प्रधान होगा लगिला कहीं ना गद्य है वास्तविक तथ्य प्रदान जुक्ति संगत ठीक अच्छे। तो जहाँ भी हो आम आलोचना करिबा देखो गद्य और पद्य मध्य आपात पार्थक्य थिले ही गद्य पद्यर सहयोग व्यतीत कौन साहित्य संपूर्णता लाभ करिपारिबो नाही। एक कथा आपण मानक कहि गद्य और पद्य उभय साहित्य एभली एक अंग गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी गोटे कौनसी 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 आलोचकों मतरे गद्य पद्य मध्य मौलिक पार्थक्य अल्प रही जुगर रुचि आवश्यकता अनुसार ए दुईटर प्राधान्य प्रकाशित होता है। कृषि प्रधान ग्रामीण परिवेश रे जीवन यात्रा नदी तुल्य शांत सहज स्वच्छंद ग्रामीण परिवेश किंतु ए जीवन रे कल्पना आवेग और आवेश रे उपयुक्त आधार छंदबद्ध पद्य ठीक अच्छे। किंतु जो आम पाश्चात्य भूखंड में देखती रेनेसां जुग आरंभ हुए एवं रेनेसां जुगर परवर्ती समाज रे कौन हुए ना सहर शिल्प केन्द्रिक सभ्यतार परिवेश रे जीवन यात्रा समुद्र भली अशांत आ जटिल आ छंदहीन हो पड़े सब सरल तरल जीवन यापन बदली जाए कौन जटिल आउ कौन दुख भरा शोक भरा तेणु कौन हुए तेणु तार आवेग और आवेशर आधार गद्य सेठी पद्य काम देला नहीं कहीं कल्पना विलासर स्थान नहीं हटी वास्तवमुखी जीवन साहित्य लिखाला जहाँकि गद्य लोक मैंने कले जो मैंने नोट कर चाहिए बहुत सुंदर भाव नोट कर दे बहुत बढ़िया सुंदर बईटे। मध्ययुगर अवसान रे मनुष्यर जीवन संग्राम चांचल्य और जटिलता बुद्धि वृद्धि प्राप्त है जो मध्ययुग चलीगला आम जो रीतिजुग पढ़िया रीतिजुग ही मध्ययुग कहती तो रीतिजुग जो परिसमाप्ति है आधुनिक जुग आरंभ एवं से समय कौन है ना प्रकृत में मनुष्य ता जीवन वास्तविकता को देखिपारा जद्वारा कौन है ना ज्ञान विज्ञान प्रगतिवशत तार बुद्धि विकसित है उन्नत कल्पना और प्रज्ञातार जीवन जिज्ञासा को वास्तवमुखी कर सहज विश्वासर स्थान ग्रहण कला विज्ञान सम्मत अनुसंधिचा अर्थात जो सरल तरल ग्रामीण परिवेश रे सरल जीवन यापन चली हलानी जटिल हो पड़ा लोक मैंने अंधविश्वास ठार दूरेले और धीरे धीरे से कौन कले ना वास्तविक तथ्य पाइबापी चेष्टा कले तापर कौन है फलत गद्य साहित्य पद्यर स्थलाभिषक्त होठू कौन है ना पद्यर स्थान नहीं गला कि गद्य तथापि पद्य और गद्य मध्य केतेक निर्दिष्ट पार्थक्य परिलक्षित हुए जमीक समुद्र और स्थल भागर प्रभेद भली गोटे तरल आउ तरंगित एवं अपरटी हूँ घन जापर तरल आउ तरंगिणी हूँ किए समुद्र अपरटी घन हूँ किए माने स्थल भाग तो पद्यर कौन रही ना छंदर नियमितता किंतु गद्य यार अभाव रही कौन छंदर नियम ना पद्य और गद्य मध्य
ବିଭେଦକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। କେମିତି କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାଶ। ପଦ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ମାନସିକତାର ପ୍ରକାଶ, ଗଦ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ମାନସିକତାର ପ୍ରକାଶ। ପଦ୍ୟ ହେଲା ସର୍ଜନଧର୍ମୀ ଆଉ ଗଦ୍ୟ ହେଲା ଗଠନଧର୍ମୀ। କାହିଁକି ନା ପଦ୍ୟ ସର୍ଜନଧର୍ମୀ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ରହିଛି, କଳ୍ପନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ରହିଛି ବାସ୍ତବତା। ତେଣୁ ଏହା ଗଠନଧର୍ମୀ ରଚନା। ସୀମାବଦ୍ଧ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୀମା ରହିଛି, ସୀମାବଦ୍ଧ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସଂକୋଚନ ବା ଘନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କବିତାର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ବା ବିକିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଗଦ୍ୟର ଉଭୟ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ସୀମାବଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ସ୍ୱଳ୍ପରେ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ପଦ୍ୟ ଲେଖିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତାରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିତେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ତ ଗଦ୍ୟର ଆମେ ସହାୟତା ନେବା। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଗୁଣାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତି। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତି ହେଉଛି କିଏ ନା ଗଦ୍ୟ। ତ ଗଦ୍ୟ ଭାବେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ମନର ଭାବ ବିସ୍ତାର ଆଉ ଅଶେଷ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ତାକୁ ପଦ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ରୂପ ଦେବା ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ସାଜିପାରେ? ଗଦ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ସେସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସର ସଂକଳନ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିକି ମୁଁ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ତା ବହୁତ ଆଣିବି। କାବ୍ୟ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଂଯମ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେଉଁ ଭାବ ଏକମୁଖିତା ଆବଶ୍ୟକ, ସୂଚିତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅପରିସୀମା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାଷାର ଅର୍ଥୋନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ଗଦ୍ୟର ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବମୁଖୀ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କି ପାରିବା। କାବ୍ୟ କଳାର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ତା ଅସମ୍ଭବ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପଦ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବ। ପଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପାଠକଙ୍କର କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ଛନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଅବଲମ୍ବନ। ପାଠକଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଭୂମି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗଦ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ କରେ, ଭାବର ସଙ୍ଗତି ଆଣେ, ବିଷୟରେ ଏହା ସତର୍କ କରେ। ସରସ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗଦ୍ୟ ପାଠକଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପଦ୍ୟର ସରସ ଛନ୍ଦମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଠକର ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ବିଜ୍ଞତା ଓ ଅନାବିଳ ଲଘୁତା ଓ ଅନବଦ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ। କଳ୍ପନା ଓ ପଦ୍ୟର ଆବେଗ ନାଟକର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ, କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଷା ଓ ଭାବର ସମାଜ ପ୍ରଣିଧାନ୍ୟ ସମ୍ୟକ ପ୍ରଣିଧାନ ସମ୍ଭବପର। ତ ବାସ୍ତବତା ଓ ମନନଶୀଳତାର ତୀବ୍ର ଦୀପ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧାର ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା।